तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का और स्वागत करते हैं। और इस प्यारे से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अन्नू दीदी आ गई हैं हमारे पास फिर से, आज आप लोग देख सकते हैं। और इधर हैं लाडो, जो कि आते आते इनका रोटी बनना चालू हो गया। रोटी बना रही थी और इधर ब्रूस लेकर बैठी हुई हैं। तो दोस्तों बने खाना रहिए खा हमारे लिए। ब्लॉग में और एंड तक ज़रूर देखिएगा कि आज हम लोग क्या बोलने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं। प्लीज़ आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में और हमको देख के जलने वाले। और दोस्तों आप लोगों से बता दें कि हमारे जो मामी थी, थोड़ा वो बहुत ज़्यादा ही बोल रही है, इसीलिए कल उनसे बात करके उनका रिकॉर्ड डाल दिए थे। फिर उसके बाद रिकॉर्ड डालने के बाद क्या हुआ कि वो फ़ोन करके हमको बोलने लगी कि हमारा रिकॉर्ड क्यों डाली हो। तो ये बताइए, हम रिकॉर्ड डाले हैं इसलिए डाले हैं कि तुम्हारी करतूत पब्लिक देखे, तुम पीठ पीछे बात क्या करती हो, ठीक है, इसीलिए तुम्हारे रिकॉर्ड डाले हैं। और जो अब मेरे सास से बात नहीं होता है, खाली ये भड़क रही है। हमारी सास फ़ोन की थी, बेटा इधर बोलती है कि हम उतना नहीं बात करते हैं उनसे। तो बताओ, अभी समय है मामी, आपको हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी है, हम किस तरीके से झेलते हैं, किस तरीके से करते हैं। अगर आप लोग अपना, जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं या फिर जितने भी लोग हैं बोल रहे हैं कि दूसरी शादी मत करो या फिर करो, फिर उल्टा सीधा जो भी बोल रहे हैं या फिर हमारे खिलाफ कोई रह रहा है, तो हम बस उनसे यही कहेंगे कि आप लोग तो अच्छा पति पाए हैं, अच्छा परिवार पाए हैं, सुकून से खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो आप लोगों को किसी भी चीज़ की कमी नहीं हो रहा है। इसीलिए आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग ऐसे आराम की सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं ना, इसीलिए आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है कि करना चाहिए। अभी मेरी जगह पे कोई रह के देखता, मतलब रह के देखे ही ना, बस इतना ही सोच ले कि मान लीजिए उसका दर्द हमारा दर्द, इतना ही समझ ले ना, तभी भी उसको थोड़ा बहुत एहसास ज़रूर हो जाएगा। देखिए हमारे पास रहने का ठिकाना नहीं है और यहाँ तक कि कोई अपना भी नहीं साथ देता है हमारा। देखिए अगर ऐसी हालत में हम आरती दीदी के घर पे रहते थे, आप लोगों से बताया, आरती दीदी के घर पे रहते थे, दुनिया भर का नौटंकी रचती थी सब। 3-4 गो औरत है ना, हमेशा एक ही बात बोलती रहती हैं, अपने घरे रख ले बाटू, खियावत हो, हई हो जाई, हऊ हो जाई, मतलब बहुत उल्टा सीधा बोलती रहती थी। इसलिए हमको अच्छा नहीं लगता था हमारी वजह से किसी को उल्टा सीधा सुनना पड़े। इसीलिए हम तो यहाँ दीदी के घर से हम गए नहीं होते, लेकिन शादी था शादी को निपटाने गई थी और दो शादियाँ थी ना, इसीलिए इनको टाइम लग गया। शादी था, शादी में बुलाए थे लोग। अगर नहीं जाएंगे तो भांजी लगती है हमारी, नहीं जाएंगे तो फिर वो लोग हमसे बोलना ही बंद कर देंगी। इसीलिए हम गए थे शादी में। 2 लोगों का शादी था, तो गए तो एक तो मतलब गए 30 तारीख को था, तो उस दिन का निपटाया, तो 5 तारीख को कल था, तो सोचे अब दोनों शादी एक ही बार निपटा के जाए, फिर बार बार कौन आएगा, कौन जाएगा। फिर इसीलिए दीदी के घर पे चले आए। हमारे वजह से आरती दीदी को लोग बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, अच्छा नहीं लगता है। और बाकी जो लोग हमारी बुराई करते हैं, हमारी पीठ पीछे हमारी बातें करते हैं, करने दो, हमको कोई मतलब नहीं हो, उन लोगों का काम ही है। अगर हम कहना अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, जो होना होगा वो तो होगा ही, जो कर्म में दीदी लिखा ये होगा बताइए, किस्मत में मान होगा वो तो लीजिए होगा ही। हम बुरे हैं लेकिन किसी के खिलाफ थोड़ी बनाते हैं वीडियो। और क्या, अपना कंटेंट अपना बनाते हैं, अपना बनाते हैं, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, लेकिन लोग हमारा नाम लेके बदनाम करेंगे, बदनाम भी करेंगे। और हमारे पास वही लोग सपोर्ट के लिए भी आते हैं। उधर चलो, सपोर्ट के लिए, हाँ बेटा, हाँ चलो बैठ जाओ। सपोर्ट के लिए आते भी हैं, और जब सपोर्ट ले लेते हैं फिर चले जाते हैं, फिर हमारी बुराई करने लगते हैं कि अन्नू ये करती है, अन्नू वो करती है। चलो उससे भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। कोई कुछ भी कहते हैं ना कि जो इंसान जब आगे मुँह बढ़ता है ना, तो पीछे से टांग खींचने वाले बहुत लोग आते हैं। तो अगर उस टाइम वो अगर टांग अपने खिंचवा लेगा तो समझ लो नीचे ही गिर जाएगा।
अगर टांग न खिंचवा के वो आगे का अपना भविष्य देखेगा तो एक दिन वो ऊंचाई को छुएगा। तो इसीलिए कहते हैं हम ना किसी के खिलाफ रहते हैं और ना किसी का बुराई करते हैं और ना ही किसी के चैनल को हम कभी भी दिक्कत पहुंचाते हैं। जो भी है सब भगवान हमको इतना विचार दिए हैं, वही बहुत है। बेशक हम भटक रहे हैं, जो भी डालते हैं अपना कंटेंट डालते हैं, किसी दूसरे के खिलाफ तो वीडियो भी नहीं बेशक हम भटक रहे हैं, दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, लेकिन किसी का बुरा नहीं करने जाते हैं। अरे आज ऐसे है, बुराई करने से व्यूज कल हमारे भी रहने का ठिकाना होगा। इसीलिए हम अपने उस मामी से बताना चाहते हैं कि मामी जी आप हमको हमारे दर्द को समझिए, आप हमारे बीच में मत पड़िए, खुशी खुशी आप भी आइए हमारे शादी में और जो होगा वो देखा जाएगा। कहते हैं ना कि आप लोग भी यही कहते हैं कि वो लड़का अच्छा नहीं होगा तो कल को क्या करोगी। कल के फिर भी मेरी यूट्यूब फैमिली तो है ही है। वीडियो क्यों खेल रही हैं मामी? आइए सामने देखिए, बात कीजिए और आप भी शामिल होइए। हम कहाँ कह रहे हैं कि आप लोग मत शामिल होइए। वही हम भी कह रहे हैं। मामी का मतलब ये कहना है कि मैं उसका पता लगा रही हूँ कि लड़का अच्छा है कि बेकार है। लड़का अच्छा है मामी, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी अगर बुरा ही होगा तो मेरी यूट्यूब फैमिली है। मैं चोरी करके तो शादी कर नहीं रही हूँ, मैं चोरी करके आप लोगों से शादी कर रही हूँ कि मैं चोरी से किसी से प्यार करके उससे बात करके मैं भाग जा रही हूँ साथ में। ऐसा तो मैं कर नहीं रही हूँ। जो भी मैं कर रही हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली मेरा वो देख रही है वीडियो, मैं बता के कर रही हूँ। इसमें चोरी की क्या बात है? मैं बताती हूँ कि दोस्तों मैं ये करने वाली हूँ, आप लोग सहमत हैं कि नहीं हैं? आप लोगों को बताते हैं। आप लोग ये राय वाली बात हम आप लोगों को बहुत दिनों से पूछ रहे हैं। तो दोस्तों अब मामी मतलब थोड़ा आप नॉर्मल हो जाइए, क्योंकि आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। आपसे दुश्मनी करके भी हमको कुछ मिलेगा नहीं। हमारा रिश्ता बना रहेगा तो हमको भी अच्छा लगेगा कि हमारे मामी हमारे मामा हैं। कल आपको उल्टा सीधा जो भी हम बोल दिए थे वीडियो में जी, उसके लिए हम समझाएं इनको कि मामी के खिलाफ ऐसा वीडियो मत बनाइए। दीदी फोन करके बहुत ही हमको बोली है कि नॉर्मल रहिए, आप चिल्लाइए मत, ऐसी हालत पे आप चिल्ला रही हैं। मामी कितना हो वो मामी मामा आपके हैं, वो लोग बड़े हैं, अगर कुछ बोल ही रहे हैं तो आप थोड़ा शांत हो जाइए। ऐसा नहीं बोला जाता अपने मामी मामा को। अगर वो लोग कुछ सोच रहे हैं तो शायद आपके अच्छाई के लिए सोच रहे होंगे, और नहीं अभी अगर सोच रहे होंगे तो आज वो लोग हो सकता है पता लगा रहे हों कि लड़का, भाई कोई भी पता लगाएगा। लेकिन मामी आप लोग बेसंकोच आप लोग शादी में शामिल हो जाइए। अभी गोद भराई का रस्म हमारी जो सास है वो पूरा कराने वाली हैं। पहले तो वो मिलने आएंगी, अपने पूरी फैमिली के साथ मिलने आएंगी और हमको देखने आएंगी हमारा नेचर कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा रहने का तरीका कैसा है, हम मतलब किसी को उसी के हिसाब से हैंडल कर पाएंगे या नहीं। सास को सास के नज़र से, मतलब जिसको जो होगा उसके नज़र से हम उसको हैंडल कर पाएंगे कि नहीं, सब लोग ये चीज़ देखने आएंगे। तो आप लोग दुआ करिए भगवान से दोस्तों कि हमारी मतलब जो भी है अच्छे से मतलब वो लोग आए हमको मतलब पसंद करने अच्छा हो। और रह गई बात मेरे पति की, रामू की, तो आप लोगों को नहीं लगता है कि रामू हमारी ज़िंदगी तबाह कर दिए हैं? कौन अपने बीवी बच्चों को ऐसी हालत में छोड़ के भागता है? अरे अगर किसी को भागना ही होता है तो 1 महीना बहुत है, 2 महीना बहुत है। और मामी आप ये बोली हैं, बात बोल के हमको बहुत हमारे दिल को ठेस पहुँचा है कि लोग जिसके पति नहीं होते हैं या फिर लोग इंतज़ार करते हैं, शादी थोड़ी कर लेते हैं। जब हमारा पति यूट्यूब पे चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं अपनी पत्नी को कभी तलाक नहीं दूंगा और ना ही उसको रखूंगा और ना ही उसको कभी देखूंगा, ना ही 1 रुपया कमा के दूंगा, यूट्यूब पे पूरा चिल्ला चिल्ला के बोल ही रहा है। तो बताइए, हम बच्चे की कमी महसूस हो इसलिए हम शादी करना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों मेरा पति 1 नहीं 2 शादी किया है और दोनों बीवियों से खुश नहीं है। मान लीजिए पहली गलत है, दूसरी भी गलत होगी। इसका मतलब है पत्नी गलत हो तो पति को 1000 शादी करना चाहिए, ज़िंदगी भर 2 बच्चा। अरे शादी करो तो अभी 1 बच्चा ही ना रहे तो ही शादी कर लो। 2 बच्चे की माँ हो जा रही हैं सब, फिर उसके बाद उन लोगों के मन में उमंग जाग जा रहा है कि हम शादी कर लें।
मर्द लोग कर सकते हैं, औरतें नहीं कर सकती। वही बात है, ये कहाँ मर्द का न्याय दो दो हुआ? शादी। देखिए आप लोग पहली बताइए। वाली बीवी का 2 बच्चा था, मेरे पेट से भी 2 बच्चा हो गया। अब मेरे पति को मैं बुरी हो गई, पहले वो भी बुरी हो गई थी, अब मैं बुरी हो गई हूँ। तो इसीलिए दोस्तों यही सब बातें हैं, इसीलिए बहुत सोच विचार करके मैंने ये फैसला क्योंकि ये लिया है ना, औरत ठप्पा लगा कर घूमती है, मर्द को तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा, शादीशुदा है। और आप लोगों का मतलब बिना कमेंट आ रहा है कि शादीशुदा आप सिंदूर क्यों लगा रही हैं जब शादी कर रही है। तो जब तो तक अभी मेरी तो शादी नहीं शादीशुदा हो है, रही अभी है, तो लगाएंगे जब ही। तक मेरी शादी नहीं हो जाती तब तक मेरा ये जो पति है वो तो जिंदा ही है ना, और क्या। तब तक मुझे भरना ही पड़ेगा। और जिस दिन मेरी अगर शादी होगी, जिस दिन मेरी शादी होगी उस दिन कहते हैं ना कि पाक होते हैं, तो पंडित पता नहीं क्या करते हैं, उसको नहलाना पड़ता है, पाक बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद शादी होगी। होता है ऐसे। प्रीति के घर पे जब थे मौसी के यहाँ, तो नदी में मतलब वहाँ पे दूध और फूल, गुलाब के फूल से नहवाया गया था, फिर से तब शादी हुई थी। यही चीज़ें हैं दोस्तों, इसीलिए हम बहुत ही परेशान हैं अपनी ज़िंदगी को, अपने परिवार से और अपने पति से और अपने बच्चों से लाचार होकर के हमको ये फैसला लेना पड़ रहा है। तो मामी जी आप हमारे शादी में आइए, और अब जब अभी पढ़ा नहीं है, जब पढ़ेगा तो आपको बताएंगे। लेकिन आप प्लीज़, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कल के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए जो भी गलती हुई और है। क्या, बच्ची समझकर माफ कर दीजिए। गुस्सा में देखिए, हो अभी जाता है तो गुस्सा 4 में। जगह से और भी गुस्सा था, और आप भी उसी में भड़की हैं, इसीलिए मुझे बहुत गुस्सा आ गया कल, इसीलिए उल्टा सीधा जो भी है बोल दिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही काफ़ी लंबा हो गया, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।